जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल, हम स्वागत है आप सभी का क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। 801 HA कोड का है, आप लोग मिला लेना। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो इसका पूरा का पूरा मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे, ये रहा आपका विषय कोड। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। 70 का पूर्णांक होता है। 30 नंबर आपके स्कूल से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर कुछ निर्देश हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने जरूरी है। उस देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो मेक श्योर करना है कि प्रश्न पत्र को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जब हम प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं तभी हमारे बहुत सारे आंसर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, बना बना कर ही सही, लेकिन लिखना जरूर है, चाहे आ रहा हो या ना आ रहा हो। तो यहाँ पर देखो पेपर में भी लिखा गया है। उसके बाद आपका तीसरा, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। तो खंड आ आप लोग जानते हो भाई 20 अंक के बहुविकल्पी होंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक होंगे, जिसका उत्तर आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। उसके बाद है इस प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके OMR शीट उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह रंग कर देना है। तो ये ध्यान रखना है कि काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है और OMR शीट पर ध्यान पूर्वक ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं। उसके बाद आपका आता है कि भाई खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है ना। ये सब तो यार आप पढ़ लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे एक चीज और है कि भाई नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है। मतलब समझ रहे हो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पूरा का पूरा आंसर में चाहे तुक्का ही सही लेकिन लगाना है। जब आ रहा हो तो लगा दो, उसके बाद सभी को आपको गोला करना ही है। मतलब समझ रहे हो ना, सभी को नहीं, मतलब पूरे प्रश्न अटेंड करने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटे नहीं अथवा इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग न करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको काटना नहीं है, इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। मतलब ये है कि जब आप उसमें गोला कर रहे हो तो आप पत्थर की लकीर समझो कि बस यार इसके बाद मैं काट पीट नहीं करूंगा, ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है। जब कंफर्म हो जाए तभी करना, वरना लेट में सही। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ तो आप पढ़ लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आपका खंड बा के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न पत्र में ना आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। जो प्रश्न आपको नहीं आता समय नष्ट नहीं करना। दूसरी चीज़, आपको क्रमानुसार लिखना। इसका मतलब क्या है कि भाई जब आप वर्णनात्मक प्रश्न कॉपी में लिख रहे हो तो प्रश्नोत्तर संख्या 9वां, प्रश्नोत्तर संख्या 8वां, इस तरीके से नहीं करना। एक लाइन से प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्नोत्तर संख्या 4, टोटल 10 ही तो रहेंगे, है ना। तो 10 तक आपको एक लाइन से करते जाना। इससे होगा क्या कि जो एग्जामिनर रहेगा उसको कॉपी चेक करने में आसानी होगी, और उसको जितना आप कॉपी चेक करने में आसानी बनाओगे उतना वो समझो आपको अंक देने में आसानी समझेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये मैं हमेशा से चिल्लाता था। बहुत सारे ज्ञानी यहाँ पर आ जाते थे कि भाई एक लाइन से करने का क्या मतलब है, जो प्रश्न आपको आ रहा है उसको करो। यार वैसे भी आपको जो आ रहा है पहले ही करो ना। मतलब समझ रहे हो, 1 नंबर से ही करो, वैसे भी बाद में नहीं आने लग जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 से स्टार्ट करो, 10वें नंबर तक एक लाइन से करो, भले ही थोड़ा टाइम लो। उससे होगा ये कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी। एग्जामिनर को मिलता है पैसा, जितनी कॉपी वो आप मतलब सरल बनाओगे चेक करने में, उतना नंबर वो आपको देके चला जाएगा। अब ऐसा ही नहीं कि लिखो ही नहीं भाई, सरल एकदम बना दे, तो ये नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है। चलो इनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कहता है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा शुक्ल युग के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमचंद हैं, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये सभी हैं। लेकिन यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। ये किस युग के भैया? भारतेंदु युग के हैं, है ना। उसके बाद आपका आ जाता है दूसरा, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो पूस की रात कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन या फिर यशपाल। तो पूस की रात कहानी के लिए ज़्यादातर कौन प्रसिद्ध हैं? जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद ही प्रसिद्ध हैं। ज़्यादातर शुक्ल युग से ही पूछा जाता है, ये भी आपको ट्रिक रखना है। और एक चीज़ है कि जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ प्रतिध्वनि छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, 4 इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। पंच परमेश्वर, पूस की रात, इनकी इंपॉर्टेंट कहानियाँ। वैसे तो प्रेमचंद जी 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखे, कितनी याद करोगे। तो इंपॉर्टेंट जो है वही मैं आपको बता दिया, इन्हीं में से आएगा, बाहर से आएगा ही नहीं, ठीक है। तीसरा आपका है सिंदूर की होली के नाटककार हैं। जल्दी बताइए, सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सिंदूर की होली के लेखक जो हो जाते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाते हैं, याद रखोगे। आगे आता चौथा, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र
प्रभाकर माचवे, रामरक्ष बेनीपुरी या फिर राहुल सकृत्यायन। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? देखो यात्रा वृत्तांत के लिए ज्यादातर फेमस कौन है? तो आपको पता होना चाहिए राहुल सकृत्यायन। तो याद रखोगे ना, यात्रा कहीं पर भी आए तो ज्यादातर आपको नाम क्या मिलेगा? राहुल सकृत्यायन का ही मिलेगा, जहां पर आपको यात्रा मिल जाए। ठीक है, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं पांचवा। यार ये क्या हो गया? पांचवा आपका क्या कहता है? ठीक है, पांचवा कहता है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। जल्दी से बताइए, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन हो जाते हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामरक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। याद रखोगे। आगे आता है रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने कहा था। ठीक है, रीतिकाल को अलंकृत काल। तो रीतिकाल से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। रीतिकाल के आपको सभी कभी याद कर लेने हैं, देव, भूषण, मतीराम, घनानंद, हरिऔध, बहुत सारे हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद एक चीज़ और है ना, बिहारी जी भी हैं, है ना। और इसमें भी रीतिकाल 3 शाखाओं में बांटा गया है। किसमें किसमें? 3 याद रखना है, इसकी 3 शाखाएं हैं, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, 3। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। आगे आपका आता है 7वां। पता नहीं किस कोड में आ जाए, है ना, हो सकता है ये कोड ही दे दे आपके पेपर में, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें, पॉसिबल चीज़ें बताते चलता हूँ ताकि आपका क्लियर रहे हर चीज़। 7वां, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की है? नहीं है, देव है ना, रीतिकालीन कवि हैं। कवि प्रिया, कवि प्रिया तो ये तो केशव दास की है ना, मैं आपको बार बार बताया हूँ, केशव दास की, तो यही तो हो जाएगी। केशव दास भी आपके रीतिकाल के कवि हैं और देव भी हैं। देख रहे हो ना, रीतिकाल से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको रीतिकाल बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। 8वां आपका है भारतेंद्र युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। भारतेंद्र युग से प्रश्न आया हुआ है। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध या काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो यहाँ पर सही विकल्प है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, क्योंकि इस युग में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं हो रहा था। ठीक है, तो प्रवृत्ति नहीं है। 9वां आपका 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो आपको मैंने हमेशा बताया सच्चिदानंद हीरासेन अज्ञेय जे ने किया था। 1943 में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और टोटल 4 तार सप्तक इन्होंने प्रकाशित किए थे। 1943, फिर एक आपका आ जाता है 1951 ईस्वी में आपका हो जाता है दूसरा तार सप्तक। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाता है 1900, ठीक है, और 59 ईस्वी में, देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका तीसरा तार सप्तक, और 1979 ईस्वी में चौथा तार सप्तक प्रकाशित किए थे, और अज्ञेय जी ही इन चारों के थे। ठीक है, प्रकाशक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वां। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे सही विकल्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ए नंबर सही है। 11, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, खाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा, या करुण रस, श्रृंगार रस, या हास रस। तो यहाँ पर हमको हंसी आ रही है, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, है ना, खाल नहीं, चाल यहाँ पर होता है ज़्यादातर। तो चलिए, खाल भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर हास रस हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है आपका उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मानो, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, उस प्रेक्षालंकार के वाचक शब्द हैं, तो प्रेक्षालंकार आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आगे आता है 13, जो सिमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है। अब यहाँ पर आपको मात्रा गिनना आना चाहिए। एक मात्रा, जैसे यहाँ पर देखो 2 मात्रा हो गई। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब प्रथम चरण में 11 मात्रा हुई। द्वितीय में गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब दूसरे चरण में 13 मात्रा हुई। इसमें गिनते हैं 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब तीसरे चरण में भी 11 मात्रा हुई। और चौथे चरण में देखो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मात्रा हुई। मतलब देख रहे हो, प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चौथे चरण में 13 मात्राएं, मतलब कि यहाँ पर हो गया आपका सोठा छंद। और इसका उल्टा होता है दोहा छंद, सोठा का उल्टा। रोला छंद 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है, और ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ये सभी परिभाषाएं आपको क्लियर होंगी तो आसानी से कर ही लोगे। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कोई मतलब का क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब यहाँ पर आप फंस सकते हो, और ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ध्यान से करना है। अनुकरण, देख रहे हो ना, अनुशासन है इसमें,
अनुवाद इसमें भी है, लेकिन अनुत्तीर्ण इसमें भी आपको लगेगा कि अनु तो है ही है और तीर्ण, तो क्या अनुत्तीर्ण हो जाएगा? नहीं ना। तो इसमें सही हो जाएगा कि भाई अन का प्रयोग हुआ है, आधा ना यहाँ पर लगा है, और उसके बाद आपका है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण आपका प्रत्यय लगा है और अनुपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर हो जाता है टोटल अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका सी नंबर विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है नीलकंठ। ठीक है, प्रयोग नहीं हुआ है पूछा था। हाँ, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कर्मधार है नीला। ठीक है, नीला है कंठ, जो नीला है कंठ जो, एक तो ये हो जा सकता है, यानी कर्मधारय आप कह सकते हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखो ये शिव के लिए प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है कि भाई नीला है कंठ जिसका, नीला, सॉरी यहाँ पर देख लेना आप एक बार। ठीक है, ये थोड़ा पगला जाता है कभी कभी। नीला है कंठ जिसका, अर्थात यहाँ पर आपका क्या हो जाते हैं? शिव जी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका मतलब तीसरी ओर इशारा कर रहा, तीसरी वस्तु की ओर, यानी बहुब्रीहि समास हो गया। याद रखना, बहुब्रीहि समास। आगे आपका आता है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी बताइए, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरद, जलद, अम्बुद, जिसमें द लगा होता समझ लो बादल का है। जलज ये पंकज का है, पंकज मतलब सरोज का है, सरोज मतलब कमल का है यार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कमल का हुआ, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाता है, विकल्प नंबर डी। 17 आपका युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। युवाम, त्वया, ठीक है, त्वत और तुभ्यम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा त्वया। ठीक है, याद रखोगे ना, त्वया। आगे आपका 18 आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसेंगे, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में हमेशा लोग फंसते हैं, और आप भी फंसोगे। आप हमेशा पढ़े हो कि और लगा दिया जाए जहाँ पर, वहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ना, ये आपका है मिश्रित वाक्य। अब आप बोलोगे भैया कैसे हुआ? ध्यान से ये चीज़ देखो बस, जब एक मुख्य वाक्य हो उसके साथ दूसरा जो वाक्य है ना वो आश्रय रख रहा हो, मतलब एक वाक्य ना पूरा हो तो दूसरा वाक्य पूर्ण होने की संभावना ही ना हो। जैसे यहाँ पर देखो, आंधी आई और हम घर भागने लगे, मतलब आंधी ना आती तो हम घर भागते ही नहीं, जब आंधी आई तभी तो घर भागे, मतलब आंधी वाले वाक्य से हम घर भागने वाला वाक्य जो है वो आश्रय प्रदान कर रहा है, मतलब आश्रयता रख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे इसका आश्रय है, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर मिश्रित वाक्य। याद रखोगे ना, मिश्रित वाक्य। आगे आपका आता है महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताइए। यहाँ पर सिंपल है, यह ने मिल जाए ना, जहाँ पर कर्तृवाच्य पर आप लोग आंख बंद करके गोला कर देना, ये आपका हो जाएगा कर्ता ने, कर्म को, जहाँ पर को मिल जाए वहाँ पर कर्मणि वाच्य हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, संप्रदान के लिए, ये सब पढ़े हो। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ बता दूँ, कर्तरिवाच्य यहाँ पर है, ये ज़्यादातर प्रश्न आता है कि भाई जिसमें कर्ता होता है। ठीक है, कर्तरिवाच्य कहाँ पर होता है? जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जिसमें कर्म की होती है वहाँ पर कर्मणि वाच्य हो जाता है। भाववाच्य वहाँ पर होता है जिसमें भाव की प्रधानता हो या फिर क्रिया की प्रधानता हो, तो यहाँ पर आपका कर्तरिवाच्य सही है। 20वां आपका है वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया, तो वह अचानक चला गया। ठीक है, इसमें पद का अचानक का देखो, वह तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? सर्वनाम हो जाता है। अचानक का यहाँ पर पूछा है, चला गया मतलब ये क्रिया हो गई, तो यहाँ पर सिंपल है क्रिया विशेषण हो गया अचानक। ठीक है, क्रिया विशेषण। संज्ञा आपका जो नाम होता है वो तो यहाँ पर है ही नहीं है। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। क्रिया मतलब जो यहाँ पर संज्ञा के करने का कुछ भी गुण बताए उसको क्रिया कहते हैं। सिंपल है क्रिया विशेषण, फिर क्योंकि विशेषता भी बता रहा है और क्रिया भी बता रहा है कि अचानक चला गया। सिंपल समझ में आ गया। आगे यहाँ पर ये देखो खंड बा, ये सभी के सभी आप लोग कर लेना। इसका पूरा सोल्यूशन मैं आपको बता दूं, मेरा उद्देश्य तक मैं आपको बहुविकल्पी सॉल्व कराऊं, क्योंकि इसको तो आप कर ही लोगे, बिल्कुल सरल आता है ना। पूरा का पूरा पेपर आप लोग देख लो, ठीक है। और ये पूरा का पूरा पेपर मैं आपको बता दूं कि लर्न मंत्रा एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? लर्न मंत्रा। आप कहाँ पर ये एप्लीकेशन मिलेगा? तो लर्न मंत्रा एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये पूरा का पूरा पेपर फ्री मिल जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस करिए। इस पेपर को बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं। मैं आपको बता दूं ये 2024 का एक सेट है, और किसी के बाप की औकात नहीं है कि 2025 वाला पेपर पा जाए। तो आप लोगों को जो बेवकूफ़ बनाए तो भाई बेवकूफ़ बनते रहो। लेकिन हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो है ना। उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, बाकी जीवन परिचय जो भी इसमें है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। लर्न मंत्र एप्लीकेशन में जाकर के इस पेपर को डाउनलोड करो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी।
और इसी तरीके से मैं आपको बता दूं 2023 के सभी सेट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर और 2024 के। और मैं आपको बता दूं अगर आप इतना सॉल्व कर लेते हो 2023 और 24 के टोटल मिला करके 14 सेट क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। अगर आप ये 14 सेट सॉल्व कर लेते हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे कोई भी विषय हो, मैं आपको दावे से कहता हूँ किसी में औकात नहीं है कि आपको 95 प्लस लाने से रोक पाए अगर आप इतना तैयार करते हो जो मैं बता रहा हूँ। तो मेरा टारगेट ही है 99 दिलाना। तो लर्न मंत्र एप्लीकेशन में हिंदी स्पेशल बैच भी चल रहा है क्लास 10th वालों के लिए। इसमें आपको PDF प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सभी सोल्यूशन ये सभी आपको मिल जाएंगे। तो हिंदी स्पेशल बैच में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी ये पेपर आपको फ्री मिलेगा, 1 रुपये नहीं देना है, बस आपको लर्न मंत्र एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, जिस क्लास में हो वहाँ पर आपको सेक्शन सही सेलेक्ट करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने विकास भाइयों को दीजिए इजाज़त, है ना। नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत। बस पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।